नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टैंडर्ड 8। आज हम लेसन 10 फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 2 डिजिटल के थ्रू आपको लेसन एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे पहले हमने फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1 रीड कर लिया है, एक्सप्लेन कर दिया है और काफ़ी एक्सरसाइज भी लिखवा दी है। तो उसमें भी महात्मा गांधी के बारे में बताया गया था कि महात्मा गांधी ने कितने सत्याग्रह किए और कौन कौन से किए और किसके लिए किए, उनका रीज़न क्या था सत्याग्रह करने का, उसके बारे में डिटेल्स जाना। फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन के बारे में डिटेल्स जाना। इस लेसन में भी महात्मा गांधी के बारे में ही हम पूरी डिटेल जानेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, उसके बारे में आपको पता है कि दांडी मार्च क्या किया, क्यों किया था उन्होंने। जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। आपको पता है कि नमक जो है हमारे लिए जो है ना बेसिक नीड है। विदाउट नमक हम कोई भी काम कुछ भी खा सकते हैं। अगर नमक नहीं होगा तो हम खाना कैसा लगेगा, बिल्कुल सादा। तो नमक पर जो है ना ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया था। यानी कि नमक अगर उस समय 2 रुपये किलो था तो लोगों को जो है उसके लिए 10 रुपये पेड करने पड़ते थे। तो इसके लिए जो है लोग गांधी जी के पास गए और उनसे रास्ता सलाह मशवरा किया कि अब क्या करना है। तो ये नमक जो है, नमक तोड़ो आंदोलन जो है, ये दांडी मार्च के अंदर आया था। और दांडी मार्च में गांधी जी ने पैदल साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पैदल गए थे। ये उन्होंने ऐसा आंदोलन किया था और उनके साथ पूरी लगभग जो साबरमती से आश्रम से लेकर दांडी तक जो पैदल गए, तो जितने भी उस एरिया में लोग थे, उस गांव में, उस टाउन में, उस शहर में जितने भी लोग थे, सब उनके साथ गए थे। तो ये दांडी मार्च हुआ था। तो इसके बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। नाउ स्टार्ट। Following the Mahatma Part 2. दिख रहा है सबको? Introduction. It is well known that Mahatma Gandhi struggled valiantly against the British to win independence for us in a manner that set the highest standards of effectiveness and थोड़ा आवाज tolerance. में कुछ करो। Whenever the people of India were tired of the misery and exploitation of the British, therefore they worked towards Swaraj at the very earliest possible. They used to say, I can't wait another moment for freedom. पॉज करो। Related to breaking of laws in a disciplined way, means that कोई बात नहीं, आपको इधर आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, वो नहीं दिख रहा है, तो आप इस साइड आ सकते हैं। under the leadership of Gandhi, ऐसे साइड में जाओ जहाँ पे दिख रहा हो। नहीं, वहाँ पे वो ही बैठे। in a disciplined way. This was different from the earlier nuclear nation law of 1920-22. Different goal, different ends. This time the goal was totally self-run, and the method was to break official rules in a disciplined manner, not in an irrelevant boycott of all foreign goods and trade. देख रहा हो आप क्या लिखा हुआ है? पॉज करो जरा, जल्दी जल्दी। In every possible manner. क्या लिखा हुआ? The aim was the hamper of the British government in every possible manner in to ignore it। यानी कि वो जो भी बात कहते थे ना, उसको इग्नोर किया जा रहा था, इसलिए और वो थोड़ा जो है ना ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्रोधित होते जा रहे हैं। नो टैक्स एजुकेशन। The administration was to be organized as much as possible, but to make it as difficult as possible. Gandhi was 1930. In 1930, when production and distribution of salt was a monopoly of the British government, Gandhi announced in 1930 that he would carry out a march to break salt law. He and other nationalists felt that it was not right to tax salt, as it was essential for food. As a part of the
disintegrating of law. Gandhiji was Sabarmati Horijan Ashram, now known as Gandhi Ashram, at Hyderabad on 12th March 1930 on the salt march to Gandhi to break the salt law with 78 followers. 2 young followers joined Gandhi. All of them went 78 followers थे उनके साथ चलने वाले। ये इन्होंने all of them reached दांडी मास near वलसाड। The Gandhi march had come a long way from वलसाड के पास ये दांडी है। Aslan, Bareja, Kheda, Madial, इतना कुछ मतलब इतना रास्ते में पड़ा था। साबरमती से अहमदाबाद से चलकर दांडी तक पहुंच गए। At each of these places, and other small ones, village movements were made to create awareness, a process which generated an exhilarating response of unity, understanding, and faith from the people of the region. On 6th April, early in the morning, Gandhiji had bathed in sea. यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? On the 6th April, early in the morning, Gandhi had bathed in sea. दांडी के पास, दांडी कहाँ है? वो समुद्र के किनारे है। और sea and picked up the salt in first fished from the sea coast and the Dandi and broke the salt law. यानी कि वो वहाँ पहुँचे और समुद्र से पानी लेकर उन्होंने वहाँ पे नमक बनाया और नमक बनाकर इन्होंने जो है ना नमक तो जो है आंदोलन को तोड़ा था। चलो। Picked up salt in fist from the sea coast of Dandi and broke the salt law. I broke the salt law. The women were trained for Satyagraha. Many youths, farmers, tribals and women actively participated in the movement. At the same time, new awakening spread in the whole country. No tax movement started. The British government took severe steps to curb movement. एक मिनट स्टॉप करो। The government came down very. जिस तरह से अभी सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, टैक्स तो हम भरते ही है। कोई भी थिंग्स आप लेते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो तो उसमें हम टैक्स तो भरते हैं, पर अब प्लस आपको पता है जीएसटी हम भरते हैं साथ में। कभी आप शॉपिंग करने जाओ शॉपिंग मॉल में तो आपके पास जब स्लिप आती है तो उसमें लिखा रहता है कि आपने टैक्स जो है, अगर आपने 2000 का सामान लिया है तो 2000 में आपने जो है 200 रुपीज़ टैक्स भरा है और प्लस 200 आपने जीएसटी भरा। मतलब टैक्स से जस्ट डबल होता है। सॉरी, अगर हमने 100 रुपये वो भरा है तो उसका 200 रुपीज़ हम जीएसटी लगाते हैं। तो जिस समय जीएसटी सरकार ने लागू किया था, जैसे यहाँ ब्रिटिश सरकार ने उस समय नमक पर जो है टैक्स लगाया ना, उसी तरीके से अभी सरकार ने जीएसटी लगाया। तो उसके लिए जो है भी काफ़ी आंदोलन हुआ था। कुछ याद है आप लोगों को? जीएसटी के अगेंस्ट जो है अभी भारत के नागरिकों ने आंदोलन किया था, क्योंकि जीएसटी जो है ना सही में हम लोग के लिए बहुत, अब ऐसा बोलते हैं कि बेनिफिट है, लेकिन हमें जो है ना जो चीज़ हम 10 रुपये में पहले खरीदते थे अभी वो तो जो है चीज़ हमें 20 रुपये में लेना पड़ता है। तो महंगाई तो हम मीडियम परिवार के लिए ही प्रॉब्लम आई है, जो मीडियम वाले हैं उनके लिए महंगाई की प्रॉब्लम आई है। तो हमें 20 रुपये, अब नमक है, नमक अब इस समय 20 रुपये किलो हो गया है। नमक के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब 20 रुपये किलो हो चाहे 25 रुपये किलो, हम मीडियम लोग जो है नमक के बिना तो काम चलेगा नहीं, नमक लेंगे ही। तो उसी तरीके से जीएसटी जो ये बोल रहा है यहाँ पे कि नमक तोड़ो आंदोलन में जब टैक्स लगा था तो गांधी जी ने आंदोलन किया था, तो गांधी जी के साथ सारे लोग जो है उनके साथ इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ तो अभी क्या कहते हैं, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने जीएसटी लगा दिया, तो अब इनके साथ कौन होगा? हम जो इंडियंस हैं उनके साथ कौन होगा? कोई तो खड़ा होगा तो ही तो वो, जिस तरह से गांधी जी ने जो है सभी लोगों का साथ दिया था और उसके बाद उन्होंने जो है आंदोलन करके सत्याग्रह करके इन सबको तोड़ा था। लेकिन अभी हमारे साथ तो कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ सरकार के खिलाफ लड़ सके। कोई है?
इसलिए जो है प्रॉब्लम हुई। तो जब एकता नहीं हुई, यूनिटी नहीं रही, तो फिर हमें जीएसटी भरना ही पड़ रहा है, जो आज तक हमें भरना पड़ रहा है। ठीक है। Then also, on the subject, the brutality was globally. The cause was enormous, was making large charges on successive waves of sectarianism. But the sectarians had absorbed Gandhi's message of non-violence well and offered no resistance to the harsh duty. There was no incident of violence except official. Thousands were arrested, but that did not work to stop the movement. Activity. Do the following. इसको पॉज करो। क्या है एक्टिविटी में? डू द फॉलोइंग। इसको एक्टिविटी में मार्क द नेम्स ऑफ प्लेस ऑफ द रूट ऑफ द दांडी मार्च ऑन द मैप। ठीक है। अगर आप मैप है आपके पास तो उसमें जो है मार्क्स करिए उस प्लेस के बारे में जो स्टार्टिंग में प्लेस बताया गया था। कुछ याद है? हाँ, अहमदाबाद से लेकर दांडी तक के बीच में कितने प्लेस के नाम दिए गए? एंड थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट इट पास। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है ये पास किए थे, यानी कि दांडी मार्च हुआ था। और दांडी मार्च आपको पता है पैदल ही गए थे, कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं, पैदल दांडी तक गए थे। एंड वेयर आर द सेंटर ऑफ द सॉल्ट प्रोडक्शन इन गुजरात टुडे? What is the distance between Ahmedabad and Dandi? 366 kilometers. Good. बात देगा इसमें था कुछ और भी। कोई लोग देख रहे हैं कि खाली हेती देख रहा है और हेती आंसर देगा, बाकी सब बात करने के लिए क्लास में आते हो? नजदीक है, तू भी आ जाओ नजदीक। फिर क्या है? हाउ मेनी डेज डिड इट टेक गांधी जी and his associated to reach Dandi? 12 अप्रैल निकले थे, 5 मार्च निकले थे, 6 अप्रैल। 5 को पहुंचे थे, 6 को उन्होंने 12 मार्च कितना दिन हुआ? कैलकुलेट करके बताइए कितने दिन हुए? बारह मार्च से 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को तो उन्होंने नमक तोड़ो स्टार्ट कर दिया। फिर 25 डेज, तो कितने जो है 25 डेज लमसम वहाँ पे पहुँचे थे अहमदाबाद से साबरमती, सॉरी अहमदाबाद से दांडी। एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड दे हैव वॉक एवरी डे? 25 divided by 366. नहीं, वहाँ पे लिखा होगा, बुक्स में लिखा होगा कि कितने किलोमीटर वो एवरी डे चलते थे। किसी को निकला, पता चला? चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ो। One of the places on the route of the Dandi March. यहाँ पे ये एक्टिविटी करना था। अब इसका आंसर मुझको कहो। To which districts in the past? Where are the centers of salt Where is the production in center of Gujarat today? today? What is the distance between Ahmedabad and Dandi? दांडी। How many days did it take Gandhiji and his associates to reach Dandi? How many kilometers did they have walked every day? हाँ, ये आया। नहीं, आंसर नहीं दे रहा है। Facts 2. That Gandhiji walked a distance of over 360 kilometers in the Dandi March at the एंड age इट इज ऑफ द 61. 61 ईयर्स के थे गांधी जी और 360 किलोमीटर पैदल चल करके अहमदाबाद से दांडी पहुंचे थे। Once Mahatma Gandhi left the presidency, the salt satyagraha fought on at various places. The leading ones were Bharat and
Vadala at Vassara, which was then a major salt production center. The Philippine Cement Salt was to be led by Abbas Bayati, who remained collaborative with but he was arrested and leadership was given to surrender the army. He led some 2,500 secondaries on 21st May 1920. The reaction of the British government was very harsh. 2 persons were killed and over 300 injured, but no Islamic president stepped down. Round table conference. The British government announced a round table conference to discuss the new constitution of the एक nation मिनट with suitable क्या लिखा हुआ है द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको दिख रहा है वो टेबल राउंड? आप ऊपर जब लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको लाइब्रेरी में भी राउंड टेबल दिखता है ना, हम सब राउंड होकर के बैठते हैं। और ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? डिस्कशन करना। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होती है उन सब के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कशन होता है, तो इसको हम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो क्या है? डिस्कशन इन न्यू कंस्ट्रक्शन फॉर इंडिया एंड विथ सुटेबल चेंजेस। क्या चेंजेस हो इंडिया में और न्यू कंस्ट्रक्शन हो इंडिया का, उसके बारे में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्रेंस हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपके पास टेक्स्ट बुक भी खुली होनी चाहिए, इसमें जो जहाँ बता रहे हैं वो सारी चीजें टेक्स्ट बुक में। The second roundtable conference held in London in 1931. Nehruji made his presence as the sole representative of Indian national Congress, so the British government ordered for separate electorates for the Dalits, Muslims, and Sikhs. Gandhiji rejected this, insisting that it would divide the country disastrously. He returned only again, and the delegates from the different communities were unable to come to no agreement on this issue. Thus, the second conference was a failure. Law of Independence, 1935. The second phase of constitutional changes began in 1935 with the Law of Independence, but it fell well short of the expectations of the nationalists. Dr. Rajendra Prasad said that it renounced provincial Swaraj helped not only the people, not their councils, but only the government. Elections were held as per law. Gandhiji said that the Congress would participate only if the ministries were allowed to function instead of the governor wielding all power. Once the Viceroy and the Secretary of State for India made suitable concessions, both the Congress and the Muslim League formed ministries. This experiment of provincial Swaraj lasted for 2 years. In 1939, the Second World War broke out, and the British government involved India in it without conferring with the provincial president. This led to resignations. The demand for democracy, 1950. Robert Hitler and Joseph Stalin were two Muslim leaders who stated the notion that the Muslims and Hindus were separate people who wanted to be divided into 2 different states. The March 1940 Muslim League conference at Lahore passed a resolution to this effect, demanding a separate nation called Pakistan, composed Muslim majority area. The formation of a Pakistan then became the primary objective of the Muslim League. Facts 2. Maulana Abul Kalam Azad was born in Manipur. He was a noted linguist, a liberal Muslim scholar, and an advocate of unity. He was always in the forefront of all Gandhi's principles. In the 18th century, 1940,
Things changed totally when World War II broke out in 1913. Nationalist leaders were confused whether to support the imperialist British to rule over them or to draw indirect benefit by supporting the dictatorships against them. Loyalty found a middle path that could uphold national honor. He agreed that instead of large masses, only individuals should offer support. The honor of many individuals supported campaign fell on Acharya Vinoba Bhave. In 1940, he started making anti-war speeches like Basha. He was arrested on the fifth day and sentenced to prison for 3 months. This was followed by a flood of individual psychologists offering resistance across the country, with Gandhi personally appearing the list of those who would do so. The government was forced to arrest them and hold them in jails. Facts 2. Vinoba Bhave's original name was Vinod Bhave. It was Gandhi who gave him that honorable Vinoba. He was always a creative person and an artist satirical. Gandhi had full faith in him. He was reckoned a national teacher and a rightful heir to Gandhi. Facts 2. Cripps Mission, 1942. The British Prime Minister, Mr. Churchill, sent Sir Stratford Cripps to India with a mission offering self-rule and a non-government. But there was no mention of grand independence when he conferred. Moreover, the proposal for a separate Pakistan was also mentioned. Therefore, the Congress only proposed to it, and Mr. Churchill was forced to withdraw the proposal. Quit India Movement, 1942. World War II had begun to really trouble Indians, with even farmers being approached with huge losses. Gandhi felt that things would only improve after the British left India. Taking various factors into account, it was decided to make a call for the British to quit India. On 8 August 1942, the historical Quit India resolution was passed at the formal session of the Indian National Congress. Gandhi offered the people an exciting new slogan, "Don't or Die," and spread like wildfire. The government was collapsed, and on 9 August, mass arrests took most of the leaders behind bars. But things did not go according to plan, as the movement spread across the country where people organized for long hours. Farmers and youth flocked into the new movement. At some places, violence was reported. Government agents, post and telegraph offices were noted targets to hand out official communication. The British used lathi charges and firing to disperse possessions and revenue. The Quit India movement lasted for 6 months and drew the attention and sympathy of the entire world. About 100 persons were put in jail and 100 died in police fire. It served to bring home to the British that they could not hold on to India for very long. The Cabinet Mission Plan, 1956. The success of the Quit India movement signaled the failure of the British to all democracy-loving nations. They themselves then realized that it would not be possible to rule over India for very long. The new Prime Minister, Mr. Attlee, announced complete self-rule and set off a 2-year team of cabinet plan to India. Their final report, known as the Cabinet Mission Plan, was drawn up after making various models. It offered full Swaraj without being partitioned with the following proposals. 1. Total self-rule across the country. 2. The country will be divided into 3 provinces. 3.
the new constitution to be drawn. 4. The Ontario government is moved until that constitution came into effect. The Congress was successful in the elections that followed and formed the Ontario government under the leadership of Jawaharlal Nehru. I myself left off on one of the poor electoral showing the Muslim Youth began a direct step dance in 16th August 1946. The result of the election was to the